भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने बृजभूषण शरण सिंह सहित कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों का पद निरस्त कर दिया है। मतलब बृजभूषण सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रह गए हैं। पर बृजभूषण सिंह अब भी भाजपा के सांसद हैं और गोंडा के बाहुबली नेता हैं। वैसे तो बृजभूषण हमेशा से विवादों से घिरे रहे हैं, पर इन दिनों बृजभूषण पर पहलवानों के आरोपों के अलावा एक और आरोप लग रहा है, जिसने बृजभूषण की निष्ठा पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। जैसा कि बृजभूषण सिंह की छवि गोंडा में एक बाहुबली की है, जिसका रसूख बोलता है। इसके अलावा बृजभूषण भी लगातार यह बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा रखा हुआ है। पर यूपी निकाय चुनाव की बात करें तो वहां बृजभूषण के रुख को देखकर यह समझना मुश्किल हो जाएगा कि बृजभूषण असल में किसके साथ हैं। दरअसल निकाय चुनाव में गोंडा के नवाबगंज की नगर पालिका अध्यक्ष के लिए सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 150 वोट मिले हैं, जबकि इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार और बृजभूषण के करीबी सत्येंद्र सिंह ने बाजी मार ली है, और वो भी 5000 से अधिक वोटों से। नवाबगंज बृजभूषण का अपना इलाका है, बृजभूषण का घर भी यहीं पड़ता है। इसके साथ ही बृजभूषण का सबसे बड़ा शिक्षण संस्थान नंदिनी नगर कॉलेज भी गोंडा में और गोंडा के नवाबगंज में ही स्थित है। पर बात यही खत्म नहीं होती है। गोंडा जिले में नगर पालिका परिषद की कुल 3 सीटें हैं, गोंडा सदर, नवाबगंज और करनैलगंज। इन तीनों सीटों में 2 में भाजपा को हार मिली है। दरअसल पिछली बार बृजभूषण ने बीजेपी से बगावत करके अपने चहेते उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया था। सत्येंद्र सिंह के लिए बृजभूषण ने खुद वोट मांगे थे। इस बार भी बृजभूषण के चहेते सत्येंद्र चुनाव लड़ रहे थे, पर बीजेपी ने टिकट दिया था जनार्दन सिंह को, और आखिर में परिणाम सबके सामने है। जनार्दन सिंह को मात्र 150 वोट मिले। इसके अलावा अगर गोंडा के नगर पालिका के दूसरे सीटों को भी देखें तो वहां भी मामला कुछ ऐसा ही है। जिस गोंडा सदर सीट से बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण विधायक हैं, वहां भी सपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा करनैलगंज सीट से भाजपा के प्रत्याशी को जीत मिली है। अब इन नतीजों से यह जोड़कर देखा जा रहा है कि जहां बृजभूषण की जिम्मेदारी भाजपा का कमल खिलाने की है, वहां बृजभूषण भाजपा की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। अगर गोंडा जिले की नगर पंचायत सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा ने 7 में से 5 सीटें जरूर जीती हैं और इस पर भाजपा का कमल खिला है, लेकिन परसपुर, खरगूपुर, मनकापुर, तरबगंज और थानेपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा कटरा बाजार और बेलसर में सपा ने जीत हासिल की है। पर बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि बृजभूषण के अपने इलाके में भाजपा के प्रत्याशी को मात्र 150 वोट। बीजेपी से बृजभूषण की बगावत को यह पूरी तरह से साबित करता है। जैसा कि बृजभूषण अपने ही सरकार को घेरने के लिए भी जाने जाते रहे हैं, जिन्होंने गोंडा में बाढ़ आने पर अपने सरकार के खिलाफ यह बोला था। इसके अलावा मनसे के प्रमुख राज ठाकरे को बीजेपी की सम्मति से अयोध्या का दौरा करने से भी उन्होंने रोक दिया था, और उस वक्त बीजेपी के पार्टी के स्टैंड से हट करके उन्होंने राज ठाकरे की कड़ी निंदा की थी और उन्होंने अयोध्या में घुसने नहीं दिया था। केवल इतना ही नहीं, एक समय उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भी आड़े हाथों लिया था। इसके अलावा बाहुबली बृजभूषण पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव का भी लगातार समर्थन कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के पहले चरण के दौरान सोशल मीडिया पर बृजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं का ट्रेंड भी जोर शोर से हुआ था। हालांकि जिसको बृजभूषण ने अफवाह बताया था, पर अब अपने ही पार्टी के खिलाफ बृजभूषण के इन कारनामों को देखकर हर कोई यह कह रहा है कि बृजभूषण बीजेपी में बस इसीलिए बने हुए हैं ताकि पहलवानों के आरोपों से सत्ता की आड़ में बचे रहें और साथ ही उनका रसूख बरकरार रहे। इसके साथ ही संभावना यह भी जताई जा रही है कि अगर बृजभूषण के खिलाफ बीजेपी या फिर दिल्ली पुलिस की जांच कमेटी कोई एक्शन लेती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी से निकलकर समाजवादी खेमे में खड़े दिखाई पड़ सकते हैं। अब जो भी हो, बृजभूषण की आगे की प्लानिंग और निर्णय तो उनके हाथों में है, पर बीजेपी गोंडा में हुई इस हार का जिम्मेदार किसे मानेगी, यह सवाल बृजभूषण और बीजेपी के बीच तलवार की तरह लटका हुआ है, या फिर यूं कहिए कि कांटे की तरह चुहा हुआ है, जिसका जल्द ही बीजेपी को निराकरण करना होगा। खैर, यह तो रही गोंडा में नगर पालिका परिषद के कुल चुनावों की बीजेपी की करारी शिकस्त की बात। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल को।